दिनों में आपने एक रोटेटिंग न्यूज़ सुनी होगी कि सालिक अपना आईपीओ लॉन्च करने जा रहा है और उसकी एक शेयर की प्राइस है 2 दरहम एंड कितनी मिनिमम इन्वेस्टमेंट है। तो आए इस पे बात करते हैं कम्प्लीटली। मैं आप लोग को गाइड करूँगा इस वीडियो में और मेरी कुछ एडवाइस है जो मैं आईपीओ को रिलेटेड देना चाहूँगा कि आपको इसमें इन्वेस्ट करना चाहिए या नहीं करना चाहिए। बेसिकली आईपीओ का मतलब होता है इनिशियल पब्लिक ऑफर। जब भी एक कंपनी डिसाइड करती है कि हम अपने स्टॉक्स, अपने शेयर्स को लिस्ट करेंगे स्टॉक एक्सचेंज में, जैसे दुबई डीएफएम है, दुबई फाइनेंशियल मार्केट, और सालिक ने डिसाइड किया कि वो अपने शेयर लिस्ट करेगा डीएफएम के अंदर। जब उन्होंने ये डिसाइड किया तो वो पब्लिक में कुछ ऑफरिंग करवाते हैं। फॉर एग्जांपल दे ऑफर लाइक 200 बिलियन शेयर्स, ठीक है, जिन एक की प्राइस होगी 2 दरहम, तो इसे आईपीओ कहते हैं। जब भी कोई चीज़ पब्लिक में ऑफरिंग करवाई जाए कंपनी के थ्रू तो उसे हम आईपीओ कहते हैं। और जो इसकी मेन वजह है, उन्होंने अपने 20% के जो शेयर्स हैं वो पब्लिक को ऑफ़र किए हैं। इसके पीछे भी बड़ी वजह है, ये हो सकती है कि समटाइम्स आईपीओ लॉन्च करने का मकसद ये होता है कि कोई बड़ी कंपनीज होती हैं, उन्हें सपोर्ट चाहिए होती है, फाइनेंशियली सपोर्ट चाहिए होती है बड़े बड़े इन्वेस्टर्स के लिए, तो वो पब्लिक में फिर एक डिमांड करते हैं। यानी डायरेक्ट तो नहीं बोल सकते हमें इतनी चाहिए, वो डायरेक्टली जाते हैं आईपीओ के थ्रू, इनिशियल पब्लिक ऑफर, ठीक है। वो पब्लिक को ऑफरिंग करवाते हैं, कहते हैं कि हमारी कंपनी में आप ये शेयर ले सकते हैं और आपका इसको ईयरली डिविडेंड मिलेगा आपको। जिनको सालिक का नहीं पता, सालिक अगर आप दुबई जाएं तो वहाँ पे टोल गेट लगा होता है। बहुत सारे लोग कोशिश करते हैं कि वो टोल गेट को हम पास ना करें और अपना पेट्रोल सारा ज़ाया करवा देते हैं। ये एक मैंने बात की है, बिकॉज अभी आगे फ्यूचर में आपको यूज़ करना पड़ेगा सालिक, बिकॉज दे आर गोना पुट एवरीवेयर, हर जगह एक गेट होगा, टोल गेट होगा। तो ये जो कंपनी है इसका नाम सालिक है और ये प्राइवेट से पब्लिक जा रही है और अपने जो शेयर्स हैं ये लोग स्टॉक मार्केट में लिस्ट कर रहे हैं। दैट्स वाई दे आर ऑफरिंग लाइक 20% ऑफ देयर शेयर्स पब्लिक में दे रहे हैं, ठीक है। जो एक शेयर की प्राइस बताई जा रही है अब तक न्यूज़ के हिसाब से 2 दरहम है। सारे लोग होंगे सोच रहे होंगे कि हमने सालिक के आईपीओ में जाना है, तो ये सितंबर के आखिर में ये लोग अपना आईपीओ लॉन्च कर रहे हैं डीएफएम के अंदर, दुबई फाइनेंशियल मार्केट में। और जिनको नहीं पता कि डीएफएम का अकाउंट कैसे बनाना है वो भी मैं आपको बताऊंगा, उसके लिए मैं एक अलग वीडियो बनाऊंगा। लेकिन उसके लिए स्पेशली आपको एक नंबर चाहिए होता है जिसका नंबर का हम कहते हैं इन्वेस्टर नंबर कहते हैं, और वो काफ़ी इजी मिल जाता है। लेकिन मैं आपको एक मशवरा दूंगा, जब भी आप आईपीओ में इन्वेस्ट कर रहे हो, वेदर वो दुबई की तरफ से हो या वेदर कोई भी आईपीओ फ्रॉम यूएसए, फ्रॉम एनीवेयर, ठीक है, तो उस पर प्रॉपर कंपनी पे रिसर्च करके आप उसके शेयर्स बाय करें। फॉर एग्जांपल जो सालिक कंपनी है, इट्स अ वेरी गुड कंपनी। उनका जो लाइक आप कह सकते हैं कंपनी का रेवेन्यू है वो भी बहुत अच्छा है, आप अगर ईयरली चेक करें। लेकिन 2020 के अंदर उनका रेवेन्यू थोड़ा डाउन था, अगर आप चेक करेंगे आपको पता चल जाएगा। मैं उसकी जो पीडीएफ है नीचे लिंक करूँगा, आप लोग देख लें जाके। और मेन चीज़ यहाँ पे होती है कि ये जो कंपनीज होती हैं, जैसे फॉर एग्जांपल सालिक जब अपनी लिस्ट करेगा शेयर फाइनेंशियल मार्केट के अंदर, तो वो ये करेंगे कि वो अपना ईयरली प्रॉफिट शेयरिंग करेंगे, ठीक है। उसकी प्रॉफिट शेयरिंग की जो डेट है वो अप्रैल 2023 में होगी। प्रॉफिट शेयरिंग खाली उन लोगों के साथ होगी जिन्होंने आईपीओ बाई किया हुआ है और होल्ड किया हुआ है लंबे टाइम के लिए। फॉर एग्जांपल 2 दरहम पे जाता है, 10 दरहम पे, 9 दरहम पे, 11 दरहम पे, डिपेंड करता है कितने इन्वेस्टर्स उसमें आ रहे हैं। तो उसके हिसाब से प्राइस फ्लक्चुएट करेगी, प्राइस ऊपर जाएगी और उसके हिसाब से कंपनी को जितना प्रॉफिट होगा उसके हिसाब से प्रॉफिट शेयरिंग होगी बिटवीन ऑल ऑफ द इन्वेस्टर्स, और वो लोग डिस्ट्रीब्यूट करेंगे वेल्थ। बस आप मेरे नज़रिए से देखें तो आजकल इन्फ्लेशन रेट बहुत हाई है, तो इसकी वजह मेन ये हो सकती है कि दुबई अपनी एक न्यू एडवांस टेक्नोलॉजी और एडवांस स्ट्रैटेजीज अप्लाई कर रहा है, बिकॉज दे वांट टू लिस्ट दैट दे वांट टू इम्प्रूव देयर फाइनेंशियल मार्केट। तो जब वो अपनी फाइनेंशियल मार्केट इम्प्रूव करेंगे, इट्स गोना बी मच बेटर फॉर दिस कंट्री, बिकॉज दिस इज़ अ वेरी गुड कंट्री एंड आई अप्रिशिएट देयर एफर्ट्स एंड एवरीथिंग दैट दे आर डूइंग। और दूसरी बात यह है कि हर कंट्री की जो बैकबोन होती है वो फाइनेंशियल होती है। फॉर एग्जांपल इस कंट्री का या कोई भी कंट्री का आप ले लें, उनका अगर जीडीपी पिछले साल का कम है तो अगले साल का उससे ज़्यादा होता है, बिकॉज दे आर इंक्रीजिंग माशाल्लाह। जैसे आप दुबई में देखें माशाल्लाह, दे आर इंक्रीजिंग वेरी वेल इन टेक्नोलॉजी सेक्टर एज वेल। हर जगह में आप देखो क्रिप्टो लीगल हो रहा है, स्टॉक एक्सचेंज पे बात हो रही है, फिर शेयर्स पे बात हो रही है। जैसे कि एक हफ़्ते पहले पोर्श गाड़ी की जो कंपनी है
उसने अपना IPO लॉन्च किया, वो भी अपने IPO लॉन्च कर रहे हैं। फिर वॉक्सवैगन जो है वो भी अपना IPO लॉन्च कर रहे हैं, बिकॉज दीज कंपनीज हैव, इनको फंडिंग चाहिए, ठीक है। फंडिंग रेज करने के लिए ये लोग पब्लिक के पास जाते हैं, उनको अपने 20%, 30%, 30%, 20% तक शेयर ऑफर करवाते हैं, और जो लोग उसमें इन्वेस्ट करते हैं फिर उससे वो वेल्थ जनरेट करते हैं। तो इट्स लाइक फाइनेंशियल सिस्टम। आजकल अगर आप अजमान से दुबई जाएँ या शारजा से दुबई जाएँ, आप लोग देखते हैं कि इतने टोल गेट नहीं लगे हुए, लेकिन अभी आने वाले टाइम में, मैंने एक न्यूज़ पढ़ी थी, उस न्यूज़ को मैं यहाँ पर लिंक करूँगा, आने वाले टाइम में ये लोग ज़्यादा टोल गेट लगा रहे हैं, बिकॉज दे वांट टू जनरेट मोर इनकम फॉर द कंपनी एज वेल, फॉर द कंट्री एज वेल। तो उसके लिए ये लोग ज़्यादा टोल गेट लगा रहे हैं, और इट्स गोना बी अ गुड IPO। अगर आप लोग को इस चीज़ की नॉलेज है तो गो फॉर इट, IPO में जाएँ, इन्वेस्ट करें, एंड आई थिंक दैट इट्स अ वेरी गुड चांस टू जनरेट सम काइंड ऑफ इनकम। आप कह सकते हैं साइड इनकम, पैसिव इनकम। बिकॉज स्टॉक में जब फॉर एग्जांपल आप IPO में पैसा लगाते हैं, फॉर एग्जांपल अभी सालिक का IPO आने वाला है, ये 1-2 दिन में मेरे ख्याल से लिस्ट हो जाएगा DFM के अंदर, दुबई फाइनेंशियल मार्केट के अंदर। तो फॉर एग्जांपल मैंने लॉन्च डे पे बाई किया था, 2 dirham का था, मैंने 10 शेयर बाई किए, ठीक है। कैलकुलेशन कर ली सारी मैंने, वो 1 शेयर 2 का था, वो आगे जाते टाइम के साथ 1 शेयर 9 का होता है। सोचो मुझे कितना प्रॉफिट होगा, एंड इट्स गोना बी अ ह्यूज थिंग। एंड आई थिंक दैट पर्सनली मैंने नहीं किया बिकॉज आई एम इनटू क्रिप्टो, बट इफ़ आई हैव मच मोर अपॉर्चुनिटी टू इन्वेस्ट, मैं सालिक चूज़ करूँगा, बिकॉज आई थिंक इट्स अ सब्सक्रिप्शन बेस्ड बिजनेस। बिकॉज वो आप देखते हो, आपको पता है कि सालिक कैसे पैसे चार्ज करता है। फॉर एग्जांपल आप उसे रिचार्ज करवाते हैं, और अभी आने वाले टाइम में मेरे ख्याल से हो सकता है दे आर गोना इंक्रीज द प्राइस डिपेंडिंग अपॉन द ट्रैफिक एंड एवरीथिंग। उनका सारा उन्होंने जो प्लान किया हुआ है वो एक PDF में लिखा हुआ, उस PDF का लिंक में। ये बहुत एक विन विन सिचुएशन है कि दुबई की फाइनेंशियल मार्केट इम्प्रूव हो रही है, और यहाँ पे बड़े बड़े इन्वेस्टर्स आ रहे हैं। तो जब वो they are gonna invest their money inside the financial market and everything, that it's gonna be a very very good thing for the Dubai especially, because इसकी वजह से GDP strong होगा और मुल्क आगे बढ़ेगा। I really salute to you guys, because there are some strategies that UAE is coming with, like they are improving their technology, they're improving technology wise, they're improving, like हर चीज़ improve हो रही है daily। इट्स रियली ग्रेट थिंग। बहुत कुछ हमें सीखने को मिलता है इस चीज़ से। नहीं, होप दैट आप लोग को ये वीडियो समझ आई हो IPO के बारे में। अगर आप लोग को नहीं समझ आई, आप लोग कमेंट करें नीचे। आई होप दैट आप लोग को मैं दोबारा समझा सकूँ।